चलो स्टार्ट करते हैं। इन्हें सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमने स्टार्ट किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट वाली जो हमने स्टडी की थी, क्लास और ऑब्जेक्ट। सारी चीज़ें इसके बेस पे ये आपको क्लास क्रिएट करते आना चाहिए और क्लास के मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल तुम्हें एक्सेस करते आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बार बार तुम्हें लगने वाली है तो ये आना ही चाहिए, इसके बेस पे ही सारी चीज़ें। तो आज सेकेंड कॉन्सेप्ट स्टडी करना है हमें उप्स का, दैट इज नथिंग बट इनहेरिटेंस, और उसके हम टाइप्स भी देखेंगे। इनहेरिटेंस, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसकी क्या नीड है, क्यों लाया गया और इसका क्या सिंटैक्स और किस वे से अचीव करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्सेप्ट जावा के अंदर काफ़ी यूज होता है। इसके हम टाइप देखेंगे। देर आर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, देन वी हैव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। देन वी हैव हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोल सकते हो तुम उसे। देन वी हैव हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो फोर मेजर पार्ट होते हैं इनहेरिटेंस के, सिंगल लेवल, मल्टीपल लेवल, हायरार्चिकल और हाइब्रिड। तो इससे अगर हम डायग्रामेटिकली समझे तो दिस इज योर पेरेंट, दिस इज योर चाइल्ड। ये चाइल्ड पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है। मल्टी लेवल मतलब वहाँ पे थोड़े लेवल बढ़ जाते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट है, देन वी हैव पेरेंट, देन वी हैव चाइल्ड। भी हो सकता है कि ग्रैंड चाइल्ड भी हो सके, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। हेरार्चिकल का मतलब एक स्ट्रक्चरल चीज़ है, जैसे कि एक पेरेंट है तुम्हारे पास एंड इट हैव टू चाइल्ड्स, ठीक है। चाइल्ड 1 है एंड द चाइल्ड 2 है। इसके आगे फिर से भी कुछ हो सकता है आगे, वो भी हम करेंगे। हाइब्रिड का मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इज नोन एज एन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास हेरार्चिकल भी है, एज्यूम करो दिस इज C1 एंड द C2, ठीक है। इसी के अंदर फिर तुम्हें और एक चीज़ें तुम बना रहे, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें हेरार्चिकल भी है, प्लस अगर देखा जाए तो देर इज एन मल्टीपल इनहेरिटेंस भी, मल्टी लेवल भी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी प्लस टू इज नोन एज हाइब्रिड। बहुत रेयरली यूज होता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज इनहेरिटेंस इज मल्टी लेवल एंड द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये मेजरली टाइप्स है, बट हमें ये समझना है कि अगर हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट है और वो हमें प्रॉपरली मॉड्यूलरिटी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड भी कर रहा है ना, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड में नहीं हो पा रहा था, क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर वो इजीली हो जाता है। जैसे कि कल भी हमने काफ़ी एग्जाम्पल देखे थे, तो तुम्हें याद होगा तो हमने एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया था। वेर इज अ प्रोजेक्ट दिस सितंबर जावा फुल स्टैक, इसके अंदर पैकेज के अंदर उप्स, तुमने यहाँ पे देखा होगा कि हमने काफ़ी सारे कॉलेज का एक एग्जाम्पल लिया था। जैसे कि हमारा एक मेन कॉलेज है, ठीक है, मेन क्लास था और काफ़ी सारे स्ट्रीम्स थे। आर्ट्स के अंदर आर्ट्स रिलेटेड चीज़ें थी, कॉमर्स के अंदर कॉमर्स रिलेटेड चीज़ें थी और साइंस के अंदर साइंस रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, किसी के अंदर भी जो भी प्रोग्रामिंग करना है उसी पर्टिकुलर क्लास के रिलेटेड रहता है। साइंस की चीज़ें सिर्फ साइंस क्लास में मिलेंगी, आर्ट्स की चीज़ें सिर्फ आर्ट्स में मिलेंगी, कॉमर्स की सिर्फ कॉमर्स। अभी तक तुम जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे थे प्रोसीजर ओरिएंटेड, सारी चीज़ें एक जगह पे कर रहे थे, बट अभी एक से क्या बोलते हैं मॉड्यूलरिटी है जो प्रॉपर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है, और जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए उस क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसे कॉल करते हो, ठीक है। और ये भी एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई थी कि मैं साइंस की जो भी चीज़ें मैं कॉमर्स के अंदर नहीं कॉल कर सकता, क्योंकि पूरा का पूरा सेपरेट चीज़ है कॉमर्स। कॉमर्स रिलेटेड चीज़ें आपको सिर्फ कॉमर्स में मिलेगी, साइंस की साइंस में मिलेगी और आर्ट्स की आर्ट्स में मिलेगी, ठीक है। ये फीचर प्रोवाइड किया था, तो इससे तो सारा काम हो रहा है ना हमारा, तो फिर इनहेरिटेंस को क्यों लाया गया? ऐसा क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि तभी जाके आप उसे लॉन्ग टर्म याद रख सकते हो। नहीं तो सिर्फ प्रोग्राम लिख लिया, सिंटैक्टिकली उसे यूज कर लिया, तो उसमें ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा और लॉन्ग टर्म आप याद नहीं रख सकते। अभी एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई थी हमें कि हम अलग अलग क्लास बना सकते हैं और उसके फंक्शन उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बट इसमें ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि तुम किसी दूसरे क्लास का
कोई भी फंक्शंस और वेरिएबल खुद नहीं एक्सेस कर सकते, ठीक है। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। इनहेरिटेंस को बहुत अलग तरीके से पढ़ाया गया है कि चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास है और वो प्रॉपर्टी और ये इनहेरिट कर रहा है, बट द कॉन्सेप्ट व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस वो तुम्हें समझना है। तो वो पहले क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम था, फिर इसे क्यों लाया गया, वो समझना जरूरी होता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके अंदर का हम पहला आज टाइप देखेंगे, दैट इज सिंगल ईयर, मतलब सारे देखने, स्टेप बाय स्टेप देखने। तो इनहेरिटेंस क्यों लाया गया, दैट इज वाई इनहेरिटेंस, इसके बारे में स्टडी करते हैं। और चीज़ें ऐसी है जैसे कि एक क्लास अगर हम बनाते हैं एनीथिंग, इस क्लास के अंदर तुम्हारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने वाइड लिखा, एक टी नाम का फंक्शन है एज्यूम करो, और इस फंक्शन के अंदर अगर मैंने 10,000 लाइन का कोड लिखा है, द लॉजिकली कोड, ठीक है, हो सकता है। तो ये जो टी फंक्शन अगर मुझे मेन में कॉल करना है, तो आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और टी डॉट टी, यही हम कर रहे थे, तो ये। पर अभी एज्यूम करो कि हमारे पास एक दूसरा एक क्लास है, कोई भी क्लास हो सकता है, कि जैसे कि मैं ठीक है मैड नाम का क्लास बना लेता हूँ। अभी इस क्लास को ना एक रिक्वायरमेंट ऐसी है इस टी फंक्शन की तरह, उसे सेम फंक्शन चाहिए एज इट इज, कुछ भी डिफरेंस नहीं चाहिए। बट क्लास क्या कहता है, ये मेरा क्लास के फंक्शन है, तुम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसे क्या करना होगा, इसे सेम कोड, मतलब ये 10,000 लाइन्स ऑफ कोड क्या करना होगा, लिखना होगा। दूसरा ऑप्शन है ही नहीं ना, हम दूसरे क्लास का क्यों एक्सेस कर पाएंगे, ये तो टेस्ट क्लास का है। तो फिर ये क्या हुआ, फिर इसे अगर एक्सेस करना है तो वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, एंड उस क्लास के थ्रू हम उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट ये एक्चुअली देखा तो एक लेवल से अच्छा भी है, बट समटाइम फिर से 10,000 लाइन का कोड लिखना, इट्स टू यू नो, कि मेमोरी भी ज़्यादा जा रहा है, टाइम भी वेस्ट जा रहा है। तो ऐसा कोई प्रोविजन है क्या जिसके थ्रू हम यही सेम फंक्शन यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नीड समझ में आ रहा है, जब तक प्रॉब्लम नहीं समझ में आता तो कोड करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट स्टडी करने से पहले उसे लाया क्यों गया है, अगर ये आप समझ नहीं पा रहे हो तो फिर उसका यूज जीरो हो जाता है, चाहे कोड आप कितना भी लिखो। इंटरव्यू में प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है, बच्चे सिर्फ कोड लिखते हैं, एंड व्हाई वी नीड दैट कोड, व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ, एंड व्हाई दिस कॉन्सेप्ट ब्रिंग्स, इसे लाया क्यों गया है, ये अगर समझ में आया तो फिर उसके बाद आप कोड नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोड तो मिल जाएगा, ठीक है। गूगल पे भी मिल के आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए एंड व्हाई इट इज नीडेड। सो अभी यहाँ पे एक नीड है, राइट। तो हमें सेम क्लास के दूसरे क्लास का फंक्शन हमें अपने क्लास में एक्सेस करना है। सो फॉर दैट वी नीड इनहेरिटेंस, ठीक है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अभी ये सिंटैक्स देखना है कि हम दूसरे क्लास का फंक्शन अपने क्लास में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस समझने के लिए हमें यहाँ पे एक कीवर्ड का यूज होता है, उसे कहते हैं एक्सटेंड्स, EXTENDS, ठीक है। जहां पे भी तुम्हें एक्सटेंड्स कीवर्ड दिखाई देगा, दैट्स मीन्स दैट इज इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट करते हैं कि दूसरे क्लास का फंक्शन हम अपने क्लास में किस तरीके से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑलरेडी अपने पास एक एग्जाम्पल सेट है, अपने पास आर्ट्स है, कॉमर्स है और साइंस भी है, राइट। और हमने मेन क्लास भी अपने पास रेडी है। अभी जैसे तुमने देखा होगा कि क्या है, हर एक कॉलेज के पास ना अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं। जैसे कॉलेज के अंदर आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी, साइंस भी, हर एक के क्लासरूम अलग है, उनकी सारी कैलकुलेशन उधर चालू। बट जब क्लास के अंदर या कॉलेज के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं तो हर एक स्ट्रीम के हिसाब से उनका हॉल नहीं रहता, एक कॉमन हॉल होता है और वो हॉल हर एक को लगने लगता है, ठीक है। जैसे कि हम एक क्लास बना लेता हूँ, एक फंक्शन हॉल नाम का, फन हॉल नाम का बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये फंक्शनल हॉल जो है हर एक को चाहिए, राइट।
तो अभी 3-3 हॉल बांधने की ज़रूरत है क्या? जैसे बेस्ट एग्जांपल अभी रन टाइम है तो स्टूडेंट को पानी लगता है, राइट? तो मैंने हर एक स्टूडेंट के लिए हमने जार ला के रखा है क्या? रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दैट इज़ नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग। आपको सेम चीज़ चाहिए तो हमने क्या बना दिया, फिक्स वाटर ये बना दिया फिल्ट्रेशन, जिससे भी पानी चाहिए जाके पी लो, खत्म बात। तो यही इनहेरिटेंस कहता है कि जो भी चीज़ें तुम्हें कॉमनली लगने वाली है तो बार बार लिखने से अच्छा है एक बार लिख दो और जो जिसे चाहिए उसे एक्सटेंड कर लेगा, तो सेम फीचर आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सिंपल से मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि दिस इज कॉमन फंक्शन हॉल। ठीक है, सिंपल सा क्लास है। नॉर्मली अभी हम जाते हैं साइंस के पास और साइंस को बिना वो हॉल चाहिए। अभी अगर हमें ये हॉल फंक्शन कॉल करना है, HL फंक्शन कॉल करना है, तो मेन क्लास में जाएंगे, ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट बना चुकी हम, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एस डॉट हॉल HL कॉल करने की जरूरत होगा कि कॉल नहीं होगा ना। क्लास ऑब्जेक्ट हमें यही कहता है कि ये फंक्शन जो है वो फंक्शन हॉल का है। तुम्हें अगर इसे चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे खुद जाके एक फंक्शन बनाना होगा HL नाम का, नहीं तो तुम्हें इधर ये चाहिए तो तुम्हें उसे क्या करना होगा, इनहेरिट करना होगा। तो इनहेरिट हम कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना है आपको, EXTENDS, एक्सटेंड्स क्या है, फन हॉल जो भी है। ठीक है, देखो एरर भी चला गया। जैसे ही आपने इसे एक्सटेंड कर लिया, इसका मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे, HL के अंदर। हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया क्या, HL नहीं बनाया, तो भी ये एक्सेस होगा क्योंकि उसने उसे एक्सटेंड कर चुका। तो अभी मैं राइट क्लिक करके इसे अगर रन करूँगा तो ये हॉल भी हमें एक्सेस हो जाएगा। दिस इज कॉमन फंक्शन हॉल्स, तो एक्सेसिबल हो। ठीक है, अगर सेम चीज़ है मुझे अगर आर्ट्स में चाहिए तो यहाँ पे मैं चले जाता, या कॉमर्स में चाहिए, अभी मैं कॉमर्स में जाके सेम हॉल कॉल करने की ट्राई करता हूँ, ये होगा एक्सेस, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो बोलेगा कि नो सच अ फंक्शन HL इज फाइंड्स। ठीक है, HL नाम का फंक्शन कहाँ पे तुम्हारे पास, ठीक है, द मेथड HL इज अनडिफाइंड फॉर द कॉमर्स, उसके पास मेथड नहीं है, तुम्हें क्रिएट करना होगा। बट हमें पता है कि वो तो एक कॉमन हॉल है, उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हम कॉमर्स में जाएंगे तो इसे भी एक्सटेंड चाहिए तो ये भी एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि हॉल को कोई भी एक्सटेंड कर सकता है। सही है, अभी एक्सेस हो जाएगा, यस ये भी एक्सेस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, दैट इज नीड ऑफ इनहेरिटेंस। अभी और एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ सो दैट द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। सो एज्यूम करो कि क्या होता है, हमारे रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। हमारे कंपनी में एक लोन सिस्टम का एप्लीकेशन आया था। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, जैसे कि तुम्हारे होम लोन होते हैं या कार लोन होते हैं या पर्सनल लोन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। अभी इनके रिलेटेड मुझे कोड करना होगा, तो एज्यूम करो कि मुझे यहाँ पे ना 30 क्लास लिखने होंगे या 30 फंक्शन लिखने एक क्लास के अंदर। होम लोन का क्लास है, उसके अंदर मुझे लिखने 30 फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे भी 30 फंक्शंस लगेंगे, यहाँ पे भी 30 फंक्शन लगेंगे, लग सकता है बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। तो टोटल फंक्शन नीडेड 90 फंक्शंस। अभी इनको मुझे डेवलप करने के लिए फिर 30 आवर्स के हिसाब से मुझे 30 आवर्स टोटल आवर्स कितने लगेंगे, 90 आवर्स टू डेवलप। अगर मैं सिंपल इसे क्लास और ऑब्जेक्ट से कंसेप्ट से यूज करता हूं तो ठीक है, ऑब्वियसली मुझे हर एक फंक्शन के अंदर हर एक उसके रिलेटेड फंक्शन उसी के अंदर बनाना होगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं कॉल करूंगा। बट फिर सडनली याद आता है कि इनहेरिटेंस का क्या यूज है। फिर हमने ये ढूंढने स्टार्ट किया कि इसमें से कॉमन फंक्शन क्या है जो कैलकुलेशन को हर एक को लगने वाले। फिर समझ में आता है कि इसमें से 20 फंक्शन ऐसे हैं जो कॉमनली हर एक बार हर एक इसके अंदर रिपीट हो रहे। फिर हमने क्या किया, उस कॉमन फंक्शन का क्या बना दिया, एक क्लास फंक्शन बना दिया और उसके अंदर क्या लिखी, वो
20 फंक्शन लिखता है। तो अभी यहाँ पे कितने बचे, सिर्फ 10 10 और 10। इसने भी इसे एक्सटेंड कर लिया, इसने भी इसे एक्सटेंड कर लिया एंड इसे भी एक्सटेंड कर लिया। अभी टोटल नंबर ऑफ क्लास कितने हैं मेरे पास, फंक्शंस कितने कम किए हमने, टोटल कितने लग रहे थे 90 फंक्शन। अभी 20 और ये 30 कितने हो गए, वो 50। सेम फंक्शनैलिटी चल रही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, समझ में आ रहा। तो ये ही रीजन है कि हर एक इंटरव्यू में आपको उप्स पे क्यों ध्यान दिया जाता है कि सिर्फ कोड करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कोड लिखने से क्या फायदा, तुम्हें ऑप्टिमाइज्ड वे है या कौन सी चीजें कहाँ पे सुटेबल हो रही है और कौन सा कंसेप्ट आप किस सिचुएशन में किस तरह से उसे यूज में ला रहे, यही अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए रहता है और उसी को इम्पोर्टेंस है इंटरव्यू में। सिर्फ कोड लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंस, ऐसे सिचुएशन में आपका दिमाग चलना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी आप ये सारी चीजें बना के रख लो। ठीक है, ये सेम चीजें होता है ना, आप कोई फंक्शन में अगर आपको सपोज अभी रिसेंटली मेरे भाई का एंगेजमेंट था कजन का बेंगलोरी में, तो 4 ही जन जा रहे थे वो लोग, ठीक है, कर्नाटक में। तभी मैं उनके लिए बस करके दूंगा क्या, मैं नहीं किया ना, मेरा कॉमन सेंस था कि 4 जने तो कार में आराम में जा सकते थे, मैंने कार बुक करके दी, चले गए। यही होता है कोडिंग के अंदर, अब क्या करते हो, सिर्फ ये करना है तो चलो कर दो, क्यों बस से तो भी जा ही सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी नहीं जा सकते, बट क्यों वेस्ट करना ना पैसे उतने, 4 लोगों की नीड नहीं है। अगर यही 40 लोग होते तो ऑब्वियसली मैं बस का ही सोचता, मैं 10 कार नहीं करता, वो तो ज्यादा जाता। तो ये सोचना एंड थिंकिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द कोडिंग। ठीक है, इंटरव्यू रूम में आप सिर्फ कोड नहीं करने का, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है तुम्हारा, जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो हमेशा कोड के बारे में सोचते हो, मेरे को कोड लिखने आएगा कि कोड लिखने आएगा कि नहीं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस पार्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कौन से सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल कर पा रहे हो, और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियर है। अगर इनहेरिटेंस आप इस तरह से बता पाते हो कि वाई वी नीड एन इनहेरिटेंस एंड देयर इज ए नीड ऑफ समथिंग कॉमन फंक्शंस, कि हर एक क्लास को अगर कॉमन चीजें चाहिए तो जस्ट मेक दैट कॉमन क्लास, और उसे जो चाहे उसे इनहेरिट कर सकता है, सो दैट वी कैन रीयूज द अदर क्लास फंक्शन इन आवर क्लासेस। इट विल सेव मल्टीपल फंक्शंस और मल्टीपल टाइम भी तुम्हारा सेव कर सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह से बता दिया तो कोई कोड पूछेगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो पूछना क्यों है। ठीक है, और कोड पूछा भी तो आप कहीं से भी लिख भी सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, तो कौन सा कीवर्ड भी यूज होता है वो भी तुम्हें पता है। समझ में आया? तो दिस इज इनहेरिटेंस। पहला प्रोग्राम समझ ल, ऑनलाइन वालों को ही पूछ लेते हैं, मैंने स्क्रीन ऐसे भी मिनिमाइज कर दिया है, बट है ऑनलाइन वाले बच्चे कहाँ पे। ठीक है, अभी आप गूगल में जाके देखेंगे कि वो अलग ही डेफिनेशन है कि it is a kind of a parent class, child class can inherit the property and features of a parent class. ठीक है, बुक में ऐसा डेफिनेशन दिया गया है, इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर द चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी एंड फीचर्स ऑफ पेरेंट क्लास। और स्टूडेंट ये लोग पूरा रट्टा मार लेते, कोड भी लिख लेते, बट क्यों इनहेरिट कर रहा है ना, ऐसी क्या जरूरत है इनहेरिट करने की, कुछ तो नीड होगा। और नीड क्या है, क्योंकि अननेसेसरी दैट थिंग्स आर रिपीटेड फॉर द एवरी टाइम्स, सो रिपीटेड कोड बार बार लिखने से अच्छा एक बार लिख लो और उसे रीयूज कर लो, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, आप लिख सकते हो, बट दिस इज द थिंग्स इनहेरिटेंस इसीलिए लाया गया है कि ताकि आप कॉमनली चीज़ें उसे एक्सेस कर सको। तो अभी जो हम एग्जाम्पल देखा है, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, हॉल है, उसे भी हम कर लेते, चलो हम इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर से नया सा क्लास हम कर लेंगे, इनहेरिट डेमो कर लेता हूँ मैं, चाइल्ड क्लास का एग्जाम्पल ले लेंगे, सो दैट तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाए। इनहेरिट डेमो, इसे मैं इन क्लास बना लेता हूँ, इसी के अंदर हम बाकी सब क्लास बना देंगे। अननेसेसरी क्लास हमेशा क्लोज किया करो, तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स अननेसेसरी। तो एज यूजुअल हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पेरेंट बनाना है, PRNT पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास में मैं एक फंक्शन बना दूंगा, जैसे कि वाइड PP नाम का फंक्शन बना देता हूँ, SYSO।
राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज PARENT पेरेंट, सही है। और एक क्लास बना देता हूँ, राइट क्लिक न्यू क्लास बना देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CHILD, सिंपल क्लास, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, वाइड CC, दिस इज क्या, ये चाइल्ड क्लास है। यहाँ तक कोई इश्यू है? सिंपल दो क्लास बना दे मैंने, दिस इज CHILD चाइल्ड क्लास, सही है। अगर मुझे पेरेंट क्लास का PP फंक्शन कॉल करना है तो मेरे पास ऑप्शन क्या अभी, शुड आई क्लोज दिस, मुझे अगर इस PP फंक्शन को कॉल करना है तो व्हाट आई हैव ऑप्शंस, इस फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे क्या करना होगा? नहीं जनरल पूछ रहा हूं मैं, एक्सटेंड क्यों करना है? सिंपल क्लास और ऑब्जेक्ट से अगर करना है तो मुझे पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, PRNT P इज इक्वल टू न्यू PRNT, सही है। स्पेलिंग बराबर है ना, P स्मॉल हुआ है तो क्लास का हमेशा पहले लेटर कैपिटल, और मैं P डॉट क्या कर सकता हूँ, फिर उस पेरेंट को कॉल कर सकता हूँ, P डॉट PP, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इफ आई रन दिस प्रोग्राम आई विल गेट अ पेरेंट एज PP। इन सिमिलर मैनर अगर मुझे चाइल्ड का चाहिए, CHILD चाइल्ड, C इज इक्वल टू न्यू CHILD चाइल्ड, C डॉट CC, ये समझ में आ रहा है? जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना उस क्लास से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही पेरेंट को कॉल कर सकता हूं क्या अभी फिलहाल के लिए? इज दैट पॉसिबल? नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो पेरेंट का फंक्शन है। तो मुझे चाइल्ड को जाके क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सटेंड, EXTENDS, एक्सटेंड्स PRNT पेरेंट्स। जैसे मैंने इसे एक्सटेंड कर लिया, नाउ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है नहीं, तो दोनों एक्सेस हो जाएंगे अभी, ठीक है। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऑलवेज क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास विच इज इनहेरिटिंग समथिंग अदर क्लास, ठीक है। जो क्लास, मतलब इन शॉर्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास ओनली, चाइल्ड क्लास है जिसको एक्सटेंड किया है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो। क्योंकि मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड को कॉल कर सकता हूं क्या? नहीं ना, तो क्यों फायदा ही नहीं होगा। लेकिन चाइल्ड क्लास ने ऑलरेडी पेरेंट को इनहेरिट कर लिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके खुद के फंक्शन भी एक्सेस हो जाएंगे एज वेल एज पेरेंट के भी एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और इन एनी इनहेरिटेंस ऑलवेज क्रिएट द बेस क्लास और द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। जिस क्लास ने एक्सटेंड कीवर्ड यूज हुआ है, जिसने एक्सटेंड किया है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, सो दैट तुम उसके भी फंक्शन एक्सेस कर सकते हो एज वेल एज पेरेंट के भी फंक्शन एक्सेस कर सकते हो। समझ में आई? ठीक है। तो अभी ये है दैट इज नोन एज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, सो देयर इज पेरेंट क्लास एंड देयर इज चाइल्ड क्लास। इसने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है। इसको और ये भी कहते हैं, इसे नॉर्मली बेस क्लास भी कहते हैं, ठीक है, या डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। इसे डिराइव्ड क्लास मतलब यहां से हम चीजें उठा रहे हैं, यहां से, ठीक है, इनहेरिटिंग समथिंग अदर्स, या पेरेंट क्लास कह दो या कह भी कर लो। मतलब इन शॉर्ट ये रखना है जो भी क्लास के आगे एक्सटेंड यूज हुआ है वो तुम्हारा क्या रहता है, बेस क्लास और चाइल्ड क्लास, ठीक है। हम इसको अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये अपना पेरेंट हो गया, डिराइव्ड, जहां से हम डिराइव्ड कर रहे हैं, ठीक है। वर्डिंग कहाँ पे भी रख सकते हो, बट आपको नीड समझ में आया सिंटैक्स। जो भी क्लास का फंक्शन हमें चाहिए एक्सेस करने के लिए, उस क्लास के हम एक्सटेंड करके उस फंक्शन को यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे, सो दैट हम इसे यूज कर सकते हो। तो दिस इज अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अभी हम सेकेंड टाइप को जाते हैं और उसका भी पर्पज हम समझ लेते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ ये समझ में आ गई, अगर ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो पेरेंट के सारे फीचर मुझे एक्सेसिबल है, ठीक है।
अभी सपोज अपने पास एक ग्रैंड पेरेंट है, अगर पेरेंट ने एक्सटेंड किया ग्रैंड पेरेंट को, तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके सारे फंक्शन कहां पे एक्सेसिबल है, पेरेंट को। और उसी समय चाइल्ड ने भी पेरेंट को एक्सटेंड करके रखा है, तो मतलब चाइल्ड को ग्रैंड पेरेंट के भी फीचर मिलेंगे एज वेल एज पेरेंट के भी फीचर मिलेंगे। अगर हम किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं और उस क्लास ने ऑलरेडी दूसरे क्लास को एक्सटेंड करके रखा है, तो इनडायरेक्टली हम इन दोनों क्लास के फीचर चाइल्ड क्लास में मिल जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नगर सेवक होते हैं, ठीक है, नगर सेवक के ऊपर कौन होता है, तुम्हारे आमदार होते हैं, ठीक है, आमदार के ऊपर कौन है, तुम्हारे खासदार है, खासदार के ऊपर तुम्हारा जो भी है और उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह, उनके ऊपर कौन होता है, केंद्रीय मंत्री होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, फिर राष्ट्रपति होता है। दिस आर द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, सो ये नगर सेवक को काफ़ी सारी चीज़ें परमिशन लेनी पड़ती है, या तब जाके उसे फीचर है, क्योंकि फंडिंग यहाँ से होती है। ठीक है, मतलब कोई भी नाम, जैसे हमारा सरनेम कहाँ से आया है, ग्रैंड पेरेंट से होता होगा ना, जो चलते आ रहा है। तो हम वही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। अभी हमें क्या करना है, एक मल्टी लेवल का एक एग्जाम्पल करना है, एंड टू प्रिंट फुल नेम। तो मुझे बताओगे इसे प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं। फुल नेम प्रिंट करते समय याद रखो, ग्रैंड पेरेंट के अंदर हम सिर्फ लिखेंगे एक सर नेम्स, पेरेंट के अंदर से हम लेंगे अपना पेरेंट नेम्स, और चाइल्ड क्लास से लेंगे हमारा खुद का नाम, और एक फंक्शन लिखेंगे जो हमारा फुल नाम प्रिंट करते देंगे। बट इस केस में सर नेम आएगा ग्रैंड पेरेंट से, पेरेंट के नाम से पेरेंट का नाम आ जाएगा, और अपने नाम से अपना नाम आ जाएंगे, और हम पूरा का पूरा एक फंक्शन कॉल करेंगे दैट इज फुल नेम, वो फुल नेम प्रिंट कर देंगे। तो क्या क्या करना होगा हमें, 3 क्लास पहले क्रिएट करने होंगे, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड द चाइल्ड। ठीक है, तो ऑलरेडी अपने पास 2 क्लास है, उसी क्लास का मैं यूज कर लेता हूँ, राइट। सो वी हैव ऑलरेडी चाइल्ड, वी हैव ऑलरेडी पेरेंट्स, आई विल क्रिएट वन मोर क्लास एंड दैट इज नोन एज योर ग्रैंड पेरेंट्स। सो लेट मी गिव द नेम GPRNT, ग्रैंड पेरेंट्स, सिंपल क्लास है। ठीक है, तो हमें ग्रैंड पेरेंट से क्या लेना है, सरनेम, सॉइल्ड के स्ट्रिंग एस नेम कर लेता हूँ, SNAME, सरनेम्स, जिसमें मेरा सरनेम लिखता हूँ उनका KMBL। ठीक है, इधर फंक्शन है या वेरिएबल है, तुम बना सकते हो। पेरेंट में चले जाता हूँ मैं, और मेरा यहाँ पे पेरेंट का नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल STR स्ट्रिंग P नेम कर लेता हूँ, वहाँ पे मैं लिखता हूँ WDIULT, सी है। और मैं चाइल्ड में आता हूँ, आई विल राइट माई सिंपल नेम्स, स्ट्रिंग सिर्फ नेम लिख ला हूँ, नेम इज इक्वल टू सुरेश। ठीक है, 3 चीज है। अभी मुझे फुल नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे जाके एक फंक्शन बना दूंगा, वाइड फुल नेम, फुल नेम प्रिंट करना है, तो SYSO मैं पहले लिखूंगा मेरा नाम, एक्सेस हो जाएगा, प्लस थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, पेरेंट का नाम मुझे चाहिए, सो आई विल राइट हियर P नेम्स, आराम से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि ऑलरेडी हमने एक्सटेंड करके रखा है पेरेंट को, राइट। सो वो एक चीज़ है। पर जैसे मैं यहाँ पे सरनेम प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, इट विल नॉट गेट एक्सेस, राइट। अगर मैंने यहाँ पे G पेरेंट कर दिया तो पेरेंट को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने ग्रैंड पेरेंट किया तो S नेम एक्सेस हो गया, और हम सिर्फ अगर पेरेंट कर रहे हैं तो पेरेंट एक्सेस हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या है हमारे पास, इस पेरेंट को हम बोलेंगे कि तुम क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो इसको GPRNT, ग्रैंड पेरेंट, सो दैट तीनों चीजें एक्सेस हो गई। ये आ रहा है पेरेंट क्लास से, ये आ रहा है ग्रैंड पेरेंट क्लास से, और हम यहाँ पे सिंपली चले जाएंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, नाउ विल सिंपली प्रिंट
फुल नेम फंक्शन c.fl names सो दैट हमें तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ एक्सेस हो जाएंगी. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ योर व्हाट दिस क्लास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ठीक है, सो ये डायग्रामेटिकल समझ में होगा. सर नेम हमारा ग्रैंड पेरेंट से आया, पी नेम से पेरेंट आया और हमारे से चाइल्ड नेम आया, और तीनों की तीनों चीज़ें हम एक्सेस कर पा रहे हैं. इसका मतलब यह है अगर कोई क्लास हम एक्सटेंड कर रहे हैं और उसने ऑलरेडी दूसरे क्लास को एक्सटेंड करके रखा है तो वो भी चीज़ें हमें डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस हो जाती. ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल तुम कर सकते हो सो दैट वो लेवल तुम्हें यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएंगे. ये आसानी से समझ में आता है कि ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और द चाइल्ड तीनों चीज़ें तीन अलग अलग क्लास से आ रही है और तीनों को हमें एक जगह पे ही हम एक्सेस कर पा रहे हैं. ठीक है, यही तो फीचर्स है. और तुम्हें और एक चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि हम ये सिस्टम क्लास भी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तुम यहाँ पे चले जाते हो, अभी ऑब्वियसली ये डायरेक्टली क्लास है बट इनहेरिटेंस का एक पावर दिखाता हूँ मैं. ठीक है, कितना पावर है सिर्फ देखो कि कितने लेवल तक हम इनहेरिट कर सकते हैं. देयर इज़ नो लिमिट्स. ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं. यहाँ पे एक सिंपल सा क्लास बनाया है. अभी आपके दिमाग में एकदम क्लियर है एक्सटेंड मतलब क्या है? इनहेरिट है. इसने किसे इनहेरिट किया है? फ्रेम को. अभी मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, जे फ्रेम आया, जे फ्रेम ने किसे इनहेरिट किया है? फ्रेम को. चले जाता हूँ, फ्रेम ने किसे इनहेरिट किया है? विंडोज़ को. विंडोज़ ने किसे इनहेरिट किया है? कंटेनर. कंटेनर के आगे चले जाओ, यू शुड फाइंड कंपोनेंट. ठीक है, समझ में आ रहा? सो सिंगल क्लास है यहाँ पे, एक छोटी सी चीज़ हमने एक्सटेंड की है दैट इज जे फ्रेम्स. बट जे फ्रेम को आते आते कितने क्लास है? देर इज अ फ्रेम, देर इज अ विंडोज, देर इज अ कंटेनर, देर इज अ कंपोनेंट्स. सो दिस इज द पावर ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ठीक है, क्योंकि इसका फायदा ये है कुछ भी नई चीज़ें डेवलपमेंट में आती है तो हमें फिर से उस क्लास के अंदर जाके कोड करने की जरूरत नहीं है. वो क्लास एक जगह पे बना दो और उसे एक्सटेंड करवा दो. फिर जब भी आप उसको वो चीज़ें चाहिए रहती है तो आप कॉमनली एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, यही तो मेन होता है. जैसे हम सीनियर लेवल में है, कोई भी नया मॉड्यूल्स आ जाता है या नई फंक्शनलिटी आ जाती है तो हम डायरेक्टली जो जूनियर या जो फ्रेशर है उनको थोड़ी बोलेंगे कि ऐसा ऐसा मॉड्यूल करना है, आप कोड कर दो. वो तो पूरा डिस्टर्ब कर देंगे. तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग से हम बना के रखते हैं. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो फायदा है ना वो यही है. ठीक है, तो बच्चे आज तक सिर्फ सिंटैक्टिकली स्टडी करते हैं बट सिर्फ कोड करके फ़ायदा नहीं, उसका पर्पस पता होना चाहिए. और जब तक क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि हाँ इसका पावर कितना है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता है कि वो इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ने में कि हम कितनी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो जो भी कोड हमें इंप्लीमेंट करना रहता है हमें क्लास बना देते और हम इसे इंप्लीमेंट कर देते प्रॉपरली फंक्शंस, और उन्हें सिर्फ कहते हैं कि ये एक नया फंक्शन आया, एक फंक्शन को कॉल करो. तो उन्हें फंक्शन कॉल करना तो आता है. जैसे कि अभी इसे पता ही नहीं है चाइल्ड क्लास को कि ये एस नेम कहाँ से आया, कैसे आए. उसे हमने बोला कि एस नेम भी प्रिंट कर दो, तो ये सिंपल प्रिंट तो कर ही सकता है ना. वो तो चीज़ें आती है तुम्हें, पर उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है समथिंग. बट तुम्हें कॉल करना है तो कॉल करते आना चाहिए. इसीलिए फ्रेशर को हमेशा जो पूछा जाता है वो फंडामेंटली कोर क्यों पूछा जाता है, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें वो तो भी पता होना चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर तुम्हें ये भी चीज़ें अगर समझ रही है कि वी आर इनहेरिटिंग मीन्स समथिंग, देर इज अ क्लास एंड देर आर मल्टीपल फंक्शंस और उसके थ्रू ये फंक्शन आ रहा है. ठीक है, तो फिर तुम्हारे थोड़े ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट पे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. बट इनिशियली अगर तुम यही नहीं बता पा रहे हो, ठीक है, तो प्रॉब्लमेटिक होता है. तो उप स्टडी करने का मजा ही यही है, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई इट इज डेवलप्ड. ठीक है, इसे बनाया क्यों गया है एंड द पर्पज ऑफ दिस. दोनों चीजें क्लियर है, इनहेरिटेंस एंड द मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो अभी क्या बचा है तुम्हारा? सिर्फ हिरार्चिकल्स. ठीक है, अभी नीड है अलग अलग. कभी कभी हमारा क्या होता है एक कॉमन चीज के अंदर दो ब्रांचेस अलग अलग चालू है. ठीक है, जैसे तुम्हारे पास सिंगल पेरेंट है बट दो चाइल्ड हो सकते हैं उसके, और चाइल्ड का स्ट्रक्चरिंग अलग होता है जो वंश वर्ण म्हणतो आपण, दैट इज अ काइंड ऑफ हिरार्चिकल. तो इसका सिंटैक्स क्या है? सिंपल सेम है, एक पेरेंट बना दो आपको, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 दो चाइल्ड क्रिएट करने. बट इस केस में ये चाइल्ड 1 भी इनहेरिट करेगा पेरेंट 1 को एंड चाइल्ड 2 भी इनहेरिट करेगा पेरेंट 2 को.
ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही पेरेंट है। जैसे अगर हमारे सीएम अगर एक ही है बट स्टेट अपने पास कितने हैं, मल्टीपल स्टेट्स है, तो हर एक स्टेट सीएम को ही पत्र लिखेगा कि हाँ मुझे निधि दिया क्यों, जो भी है। तो दैट इज काइंड ऑफ हेरार्चिकल इनहेरिटेंस। एक ही मेन रिसोर्स से काफ़ी सारे सोर्सेस अगर ब्रांचेस अगर गिरते हैं तो दैट इज योर काइंड ऑफ हेरार्चिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल थिंग्स है। आप क्या कर सकते हो, एक पेरेंट बना के 2-3 चाइल्ड बना सकते हो एंड इट इज ऑटोमेटिकली गेट थिंग्स। सिंटैक्स वही है, एक्सटेंड करो और ऑब्जेक्ट बना दो, कॉल कर दो। बट सिर्फ हेरार्चिकल के अंदर तो मैं 2 चीजें क्या करनी होगी, दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, 2 क्लास बना देता हूँ, गो हियर, तो प्रोजेक्ट यहाँ पे चले गए। आई क्रिएट 2, मैं PRT1 कर लेता हूँ, एक पेरेंट है मेरा, ठीक है, एंड आई विल क्रिएट 2 चाइल्ड हियर, CLD1 and CLD2. See here, we have 2 child and 1 parent, CLD2. तो यहाँ पे भी हमें लिखना होगा कि जैसे कि मैं लिखता हूँ कि वाइड CL1 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, SYSO, this is child 1, this is child 1, CHILD child 1। ठीक है, सेम चीज़ आपको कहाँ पे लिखनी है, चाइल्ड 2 में सॉरी चाइल्ड 2 था क्या, चाइल्ड 2, ठीक है, चाइल्ड 1 ऑलरेडी मैंने कॉपी किया है, सो लेट गो हियर, चाइल्ड 1, सही है, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, विल क्रिएट P1 कर लेता हूँ, दिस इज कॉमन पेरेंट, दिस इज पेरेंट, एक पेरेंट है जो कि कॉमन है सबके लिए, उसके 2 चाइल्ड है। अभी चाइल्ड 1 को भी एक्सटेंड करना होगा, EXTENDS, एक्सटेंड्स क्या करना है, PRT1, सही है, सही है क्या, अपन क्या प्रॉब्लम आ रहा है, P कैपिटल है, PRT1, चाइल्ड 2 भी किसे एक्सटेंड करेंगे, PRT1 को ही एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि चाइल्ड 1 ने एक्सटेंड किया तो चाइल्ड 2 को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, चाइल्ड 2 अलग है, चाइल्ड 1 अलग है, बट हालांकि वो एक ही ब्रांच है, बट स्टिल दे हैव टू मेंटेन। जैसे पंजाब को अगर गुजरात को कुछ निधि चाहिए, अलग अलग स्टेट से, मतलब अपने नासिक और पुणे अलग अलग सिटी, बट सीएम तुम्हारा है कि नासिक वालों को भी पत्र लिखना होगा कि हमें भी चाहिए और हमें भी चाहिए, जो भी है चीज़ें, तो एक ही स्ट्रक्चर से ब्रांचेस गिर रहे तो दोनों को उसे एक्सेस करना होगा। तो समझा दे, फिर इनहेरिटेंस डेमो बना लिया हमने, तो इस केस में हमें दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, एंड दैट वी आर क्रिएटिंग। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, CLD1 C इज इक्वल टू न्यू CLD1 करेंगे, चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट। तो इससे तुम क्या कर सकते हो, C.C1 एज वेल एज C.P1 भी कॉल कर सकते हो, पेरेंट 1। ठीक है, इसे तुम्हें पेरेंट के फंक्शन एक्सेस हो जाएंगे। देखो ये चाइल्ड 1 है और उसका पेरेंट है, बट सेम चीज़ें तुम चाइल्ड 2 के लिए भी एक्सेस कर रहे होगे, सेम कॉपी करो, जस्ट मेक इट एज C2 एंड C2। तो दिस इज C2 एंड P1 ही है। देखो पेरेंट कॉमन है दोनों के लिए, बट ये चाइल्ड 1 को भी पेरेंट मिला एंड चाइल्ड 2 को भी पेरेंट मिला, दिस इज काइंड ऑफ हायरार्चिकल्स। ठीक है, और इससे ही अगर हमें क्या कहते हो हाइब्रिड करना है, तो हाइब्रिड का क्या डेफिनेशन है, अब 2 चीज़ें एक साथ मिक्स कर रहे हो, जैसे हायरार्चिकल प्लस मल्टी लेवल अगर करना है, जैसे कि अपने पास अभी पेरेंट 1 है और यहाँ पे चाइल्ड 1 है एंड वी हैव अ चाइल्ड 2, दिस इज नोन एज हायरार्चिकल्स।
प्लस मैंने क्या कहता हूँ, अगर यहाँ पे मैं और एक ग्रैंड पेरेंट बना लेता हूँ और इसने इसे एक्सटेंड कर लिया, तो क्या बन गया, हेरार्चिकल प्लस मल्टी लेवल इज इक्वल टू व्हाट, हाइब्रिड। तो हमें इसे सिर्फ हाइब्रिड में कन्वर्ट करना है, एक सिंपल सी चीज करनी होगी, और वो क्या है, इस पेरेंट को हम क्या करवा देंगे, एक्सटेंड करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, EXTENDS, एक्सटेंड्स जी पेरेंट्स, ठीक है। और ग्रैंड पेरेंट में जाके भी मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, दैट इज नथिंग बट दिस इज ग्रैंड पेरेंट वाइड GP बना देता हूँ फंक्शन SYSO interface, this is grandparent, GRAND grandparent, जो भी PARENT, ठीक है। तभी चाइल्ड को क्या करना होगा, डायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट एक्सेस होगा ना, यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली जाके कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं C1.GP कॉल कर सकता हूँ, यस, अपने दादाजी है वो, तो हम कर ही सकते हैं, तो GP। चाइल्ड टू भी कर सकता है, क्योंकि दादाजी तो एक ही होते हैं, पहले होते थे दो, बट अभी नहीं है। जैसे हमारे दादाजी दो है, मतलब दो दादी है, ऐसा कह सकते, नाही तर आज आम्ही अजून चांगले असतो। सो हमारे पास 80 एकर जागा होती शेती, अभी 40 ही है, क्योंकि वो 2 भाग हो गए उसके। कहीं कहीं बोलता हूँ मैं कि क्या घाई थी, बट इतना जगह है तो कौन सोचता है, चलता है। 40 और उसके अंदर हम 3 जन हैं, तो उसके भी भाग गिर जाएंगे। कितने होता थे, अभी से शुरुआत होती है, क्या कर सकते हैं, बट होता है नॉर्मली, जाएगा 12-13, ठीक है, अच्छी है खासी, 13 एकड़ जगह बहुत होती है। खेती भी करना चाहिए, गाँव को जाते तो हम करके आते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आ गया। सिर्फ कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, कोड बन जाता है, ठीक है। हमेशा मैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, और वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तीनों का नीड समझो, हम हर एक कॉन्सेप्ट स्टडी करते समय हर एक को ट्राई करेंगे कनेक्ट करने का। तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम विद द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दैट कि सारा कोड हम एक जगह पे लिख रहे थे, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एक ही क्लासरूम के अंदर तीनों क्लास के स्टूडेंट है, तीनों टीचर एक साथ स्टडी कर रहे। इमेजिन करो कि क्या हो रहा है ना, बहुत सारा मिक्सअप हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या कैसे पढ़ा रहा है। फिर ओप्स को लाया गया, और ओप्स ने क्या किया, पहला प्रॉब्लम उन्होंने किया कि क्लास और ऑब्जेक्ट का बना लो, मतलब आर्ट्स का क्लास अलग बना दो, साइंस का अलग बना दो, एंड द कॉमर्स का अलग बना दो, और तीनों टीचर अलग अलग है, ठीक है। सुटेबल हो गया, तुम इसे नहीं ढूंढ सकते, तुम इसे नहीं एक्सेस कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारा सबसे मेजर था। बट फिर बाद में चीज़ें ऐसी समझ में आई कि जैसे कि कोई फंक्शनल हॉल या जो भी चीज़ है जो कॉमनली लगने वाली हर एक को, तो फिर हर एक के लिए अलग अलग से बना क्रिएट करना, दैट इज मेक कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉमन बना दिया, और जिसको भी चाहिए उसे क्या किया, इनहेरिट कर लिया। तो फिर इनहेरिटेंस लाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि ऐसी कोई कॉमनली चीजें लग सकती है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो एक ही बार बना दो, उसे एक्सेस कर लो। फिर इसके अलग अलग टाइप्स है, हायरार्चिकल है, मल्टी लेवल है, हाइब्रिड है, डिपेंडिंग ऑन नीड और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया, तो दैट इज इनहेरिटेंस। अभी इसके बाद हम जो कल एक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे वो है तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है। अभी तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए, अभी ये क्या है भाई, हो गया ना, जैसे अभी 2 व्हीलर था हमारे पास, अभी कार भी आ गया, अभी क्या चाहिए, काम हो रहा है ना हमारा ट्रैवलिंग का वगैरह, बट बस की भी तो नीड है, ट्रेन भी तुम्हें चाहिए होगा, एरोप्लेन भी तुम्हें चाहिए होगा, बट हर एक बार हर एक चीज़ें तुम नहीं यूज कर सकते, इसमें से एक चीज़ यूज कर सकते हो, और वो आपका सिचुएशन बताता है कि कब क्या चीज़ें यूज करनी है, ठीक है। ऐसे ही इनहेरिटेंस के अंदर कौन सी चीज़ें किस जगह पे कैसे सुटेबल होती है वो समझना जरूरी है। अगर वो समझ में आ गया तो ना आसानी से आपको वो चीज़ें समझ में आती है। तो कल हम पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी करेंगे,
सारे कॉन्सेप्ट स्टडी करने के बाद हम कीवर्ड पे फोकस करने वाले हैं, जैसे दिस कीवर्ड है, सुपर कीवर्ड है या फाइनल कीवर्ड है, ठीक है। इन कीवर्ड का यूज़ समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन वील गो फॉर द एक्सेस मॉडिफायर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हर एक, लेकिन पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड व्हाई इट इज़ नीडेड ये क्लियर करते जाना है, सो दैट फिर हम शॉर्टली रिवाइज करेंगे सब उप्स होने के बाद कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे सुटेबल और किस तरीके से हमें उसे यूज़ में लाना है, ठीक है। तो अभी इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल करके देखो, और कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। एक सिंपल सिंटैक्स लिखना है तो आप लिख लो, ठीक है। एक छोटा सा कोड लिखना है तो लिख लो कि कैसे हमने एक्सटेंड किया है। एक लिखूँ गया, जैसे कि ये पेरेंट क्लास है, सिंपल एग्जांपल लिखो, इसने भी ऑलरेडी एक्सटेंड करके रखा है ना। एक छोटा सा क्लास सिंटैक्स लिखो इनहेरिटेंस का, एक क्लास बनाया और उसने किसे एक्सटेंड किया, ग्रैंड पेरेंट को, और हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे, चाइल्ड क्लास का बना रहे। काफी बड़े बड़े, बट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। कुटे गिला, एक छोटा सा क्लास क्रिएट करना है तुम्हें, समझ में आया ना कैसे लिखना है, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड्स एंड ऑल। एक छोटा सा एग्जांपल लिखो, एक पेरेंट क्लास लिख लो, एक चाइल्ड क्लास लिख लो, और चाइल्ड क्लास उसे एक्सटेंड कर रहा है और चाइल्ड क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसे कॉल करो। एक मिनट में ही कोड देता हूँ ग्रुप पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड।